नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज 11 जुलाई है और आज के दिन की विशेष महत्वता दरअसल इस प्रकार से है कि आज संपूर्ण संसार में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी। तब संयुक्त राष्ट्र की विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी और इसका मुख्य कारण दरअसल ये था कि 11 जुलाई 1987 को यानी 1989 से 2 वर्ष पहले वैश्विक जनसंख्या का जो आंकड़ा था वो 5 अरब को भी पार कर गया था। यानी 500 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या पूरे विश्व की हो गई थी। और उसके बाद तकरीबन 2 वर्षों के बाद इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई और इसमें एक प्रकार से इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि दरअसल लोगों में जागरूकता लाई जाए, जागृति का संचार किया जाए कि जनसंख्या वृद्धि कितनी खतरनाक हो सकती है। और आज इस दिन को एक प्रकार से मैं आपके सामने लेकर आया हूं और एक कविता आपके सामने लेकर आया हूं दरअसल। और इस पूरे के पूरे दिवस को मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है उसे इस कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं। और विशेष रूप से दोस्तों, इसका महत्व हमारे देश भारत के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो विश्व की भूमि है और हमारे पास जितनी जनसंख्या है, विश्व का जो हिस्सा है उसका जो अनुपात है उसमें संतुलन नहीं है, उसमें असमानता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जरूर सुने, क्योंकि एक कविता के माध्यम से मैं इस विषय को छूने का प्रयास कर रहा हूं और आपके सामने अपनी बात को रखना चाहता हूं। तो चलिए अब मैं आपको इस कविता से जोड़ता हूं। जनसंख्या वृद्धि खतरनाक है, इसे बुद्धि में डालो तुम। ऐसे ही बढ़ती रही आबादी अगर तो जीना होगा दुश्वार सनम। क्या कानून का इंतजार करोगे, तभी डरोगे। यूपी में ड्राफ्ट आ गया है। पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, माने नहीं तो भुगतोगे। जनसंख्या बढ़ोतरी में नियंत्रण नहीं आया तो संकट के बादल छाएंगे। लोग स्वयं ही जागरूक हो जाएं, नहीं तो भविष्य में हालात और खराब हो जाएंगे। सरकार की नीतियों और दंपत्ति की नियत हो तो नहीं होगा विस्फोट। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर रहा फोकस तो हर एक को मिल सकेगा योजनाओं का फुल सपोर्ट। पार्टियां नहीं उठाती इस मुद्दे को क्योंकि वोट बैंक का मसला है। राष्ट्रहित और परिवार हित पर यही सबसे बड़ा हमला है। सभी सुविधाओं से संपन्न हो, विकास तीव्र हो, सभी को उसका नैतिक अधिकार मिले। इसलिए जरूरी है ये नियंत्रण। ये समझना होगा हर तबके को, सख्ती से नहीं सरलता से समझाना होगा हर वर्ग हर तबके को। और अंत में आप ये 2 लाइनें जरूर सुनिएगा कि बच्चे दो ही अच्छे आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर ले ये प्रण। नहीं तो भोजन, पानी, जमीन, नौकरी और दवाइयों के लिए होगा अगला रण। बच्चे 2 ही अच्छे आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर ले ये प्रण। नहीं तो भोजन, पानी, जमीन, नौकरी और दवाइयों के लिए होगा अगला रण। दोस्तों, आप सभी ये सब देख ही रहे हैं। अगर हम ज्यादा पीछे ना जाएं तो अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है। और अभी आपने हमारे देश में दूसरी लहर के दौरान देखा कि किस प्रकार से हमारी पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। और उसके बाद आंकड़े निकलकर सामने आने लगे कि हमारे यहां प्रति 1 लाख की आबादी पर कितने बेड्स उपलब्ध हैं। उनका आंकड़ा, उनका जो रेशियो है वो वाकई में बहुत कम है। हर व्यक्ति के लिए, हमारे देश में हर व्यक्ति के लिए, ध्यान से इसको सुनिएगा,
कि उसके लिए इंडिविजुअल तौर पर संसाधन नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे देश की जनसंख्या आज 135 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। और जब जनसंख्या बढ़ती जाती है और हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून भी ऐसा नहीं है जनसंख्या नियंत्रण का, ऐसे में हमारे देशवासियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जिक्र नहीं होता है। मसलन जब ज्यादा बच्चे होते तो फिर उनकी परवरिश करने में, उनका भरण पोषण करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, ये तमाम ऐसे कारण हैं जो उन बच्चों को, उन परिवारों को झेलना पड़ता है। लिहाजा बड़ी संख्या में बच्चे जब ज्यादा हो जाते हैं तो फिर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं होती, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि माता पिता के पास पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दे सके। लिहाजा वो कम उम्र में ही, कम आयु में ही काम पर लग जाते हैं, जिसे हम सब बाल श्रम कहते हैं। उनका जीवन बहुत ज्यादा कष्ट में बीतता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करें, और यह हम सब का कर्तव्य है, प्रत्येक भारतवासी का, आपका, मेरा, हम सब का यह फर्ज है, यह कर्तव्य है कि हम ये प्रण लें कि हम एक प्रकार से क्वालिटी पर हमेशा ध्यान देंगे, हमेशा अपने देश के विकास के लिए और अपने परिवार के विकास के लिए हम अपना योगदान इस प्रकार से देंगे कि जनसंख्या वृद्धि में हम नियंत्रण करेंगे। और अगर हर एक व्यक्ति, अगर हर एक दंपत्ति, अगर हर एक कपल इस तरीके से प्रण लेगा तो फिर उसका छोटा कदम एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।